क्या हुआ है? पेट्रोल खत्म हो गया है? ऊपर बैठ जाओ, मैं पाँव लगा देता हूँ। ढीला हो जाए बस। पैसे तो निकाल लिए हैं, सिलेंसर भी देख लिए, लेकिन इतना खास सिलेंसर लगा नहीं है। तो चीज़ दिखाता हूँ। बिल्कुल सीधा है, ये सीधा है और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वो यहाँ से आके ना ऐसे हुआ था। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपनी जो 1 to 5 है उसके अंदर डलवाने जा रहे हैं विस्लर का सिलेंसर। और विस्लर का सिलेंसर मैं फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम डलवाने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं इसका साउंड किस तरह का होगा। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ कि आप लोगों को ये सिलेंसर लेना चाहिए और अपनी बाइक में लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो बस चलते हैं और देखते हैं कि मैं जो ओरिजिनल सिलेंसर है जो आजकल नया है वो बारकोड स्कैन वाला, वो हमें कहाँ से मिलता है और कितना का मिलता है। उसकी फिटिंग जो है वो घर पे खुद ही करेंगे। और दूसरा, पेट्रोल अपना जितना हो सके इसको सेव करें। अब मैंने यहाँ से जाना मैक्लोर रोड। अब मैक्लोर रोड अगर मैं खाली जाऊँगा तो मेरा पेट्रोल लगेगा, चला तो मैं जाऊँगा, अपना सामान भी ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा अक्लमंदी करते हैं कि उसी जगह की हम कोई बाइक पे राइड देख लेते हैं ताकि हमारा जो आना जाना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। तो मैंने ये ऐप ओपन कर ली हुई है और देखते हैं कि हमें मैक्लोर रोड के पास की कोई अच्छी सी राइड मिलती है कि नहीं मिलती। तो ये हमें एक राइड मिल गई है नेशनल हॉस्पिटल से लारी अड्डे की, और 500 की है, तो क्या बुराई है। उसके बिल्कुल साथ ही मैक्लोर रोड है, वापसी पे मैक्लोर रोड चले जाएंगे। यहीं से निकला, वहाँ से निकला? जिधर से मर्जी। चेंज होगा आपके पास? पैसेंजर को यार ड्रॉप कर दिया है और ये है लारी अड्डा। अब बस वो यस ट्रेडर्स के नाम से शॉप है भाई की। इफ्तारी का भी टाइम हो गया। भाई को मैंने कहा यार मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। तो बस उनसे सिलेंसर पकड़ते हैं। उसका क्लिप मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज है वो फुल हो गई है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच के आपको मैं सिलेंसर दिखाता हूँ। इफ्तारी का टाइम भी हो गया और दुकान तो उनकी बंद हो गई हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं सामने भाई को पकड़ा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वो भाई ने आपको पकड़ा के दिए सिलेंसर विस्लर के? अभी यार सीन कुछ इस तरह का है कि जो विस्लर का सिलेंसर है ना उसकी क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं मुझे लगी और बहुत हल्का सिलेंसर है। पैसे तो निकाल लिए हैं, सिलेंसर भी देख लिए, लेकिन ना कोई इतना खास सिलेंसर लगा नहीं है। क्वालिटी अजीब सी क्वालिटी है, मुझे दिल को नहीं लगी। भला क्यों? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो जो सिलेंसर था ना, अब जिस तरह ये सिलेंसर आ रहा है ना, ये बिल्कुल सीधा है। नीचे से आप देख रहे हो कि ये सीधा है और ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वो जो सिलेंसर था ना वो यहाँ से आके ना ऐसे हुआ था। अब उनके पास इस तरह का पीस पड़ा हुआ था या वो सिलेंसर इस तरह का था, और बारकोड भी मुझे लग रहा था कोई घर में बनाई है, तो मुझे कोई इतनी खास वो ना उसकी क्वालिटी लगी नहीं है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एटलस होंडा की डीलरशिप पे, और वेट तो मैंने चेक कर लिया है उसका विस्लर का। अब मैं जाके एटलस होंडा का जेन्युइन सिलेंसर पता करता हूँ वो कितने का है, और उसका वेट और इसके वेट में फ़र्क देखता हूँ और क्वालिटी में फ़र्क देखता हूँ, फिर घर चलते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरा मूड नहीं है कि मैं सिलेंसर लेके जाऊँ, क्योंकि उस सिलेंसर देख के ना मेरा दिल ही ख़राब हुआ है। बारिश तेज़ हो गई भी है, बस अब घर की तरफ ही निकल रहे हैं। बाकी सिलेंसर की साउंड तो यार अपने वाले की भी मज़े की है। बताओ कि लगवा लें क्रोम का कि ना लगवाएं, लेकिन मैं विस्लर की तरफ तो नहीं जाऊंगा। अगर लगवाऊंगा भी तो
एटलस होंडा की लगाऊंगा जर्मन, क्योंकि विस्लर की क्वालिटी आज देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पता नहीं लोगों ने इतनी हाइप बनाई हुई थी, विस्लर है, ये है, वो है। घर जाके मुलाकात होती है। ये वाला जो टाइम है ना, ये बाइक राइड करने में इसको बड़ा मज़ा आता है। सड़क पे सिर्फ आप या एक दो गाड़ी और होगी। अब देखो पूरी सड़क खाली है और बारिश का मौसम है, 125 आपके पास है, कितना मज़े का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। क्या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया है? क्या हुआ है? पेट्रोल ख़त्म हो गया है? ऊपर बैठ जाओ, मैं पाँव लगा देता हूँ। मैं गीला हो जाए बस। फाइनली घर आ गए मैं, और बाइक की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। मेरा दोस्त भी आया हुआ है और इसकी कंडीशन भी इस तरह की होगी। दोनों बाइक फुल गंदे हैं। खैर इसको कल सारा वॉश करेंगे, और अब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी चली गई है। तो कोशिश करेंगे कि इसको पूरा डिटेल करेंगे, इसका टैंकी उतार के, सीट उतार के, टापे उतार के, फिर इसको सारा वॉश करेंगे। बाकी अब चलते हैं अंदर। मैं ज़रा फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, अभी ट्राउज़र भी चेंज किया है, तो फ्रेश होकर फिर मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूँ और आपको सिलेंसर के बारे में भी सारा गाइड करता हूँ। अब मैंने कहा यार आपको जो दोनों सिलेंसर है ना, उसका ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, क्योंकि KYH एटलस होंडा ये तो मैंने यूज़ किया हुआ है। जो विस्लर सिलेंसर है ना, वो उसकी जो जॉइंट्स की क्वालिटी, जो उसकी वेल्डिंग है, उसकी जो प्रॉपर शेप, क्योंकि जो होंडा का सिलेंसर ओरिजिनल होता है ना, उसकी एक शेप होती है, आगे से स्ट्रेट और पीछे से हल्का सा ऊपर। तो उसकी वो शेप उस तरह नहीं मज़े की बनी हुई थी। दूसरा जो है उसकी क्रोम की क्वालिटी, वो उस तरह की नहीं थी। अब काफ़ी भाई कहेंगे उसका साउंड वो थोड़ा सा विसल टाइप है, थोड़ा सा उस तरह करता है। तो जितनी आप सिलेंसर की चादर पतली बनाओगे ना, उतना वो छन छन और उतना वो जो स्पीड में आपको उस तरह फील करवाएगा कि इसकी साउंड बड़ी मज़े की है। तो साउंड का अंदाज़ा ऐसे नहीं होता। साउंड का अंदाज़ा उसकी बिल्ड क्वालिटी से, उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसकी, वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके क्रोम कुछ अरसे बाद पानी से जंग ना लग जाए, क्रोम ख़राब ना हो जाए, तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अब आप मुझे खुद ही बताओ, एक कंपनी जिसने बाइक बनाई है, क्या उसके स्पेयर पार्ट लगाना उस बाइक पे सही रहेगा उसी कंपनी के, या किसी XYZ कंपनी के सिलेंसर लगाना सही रहेगा? ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों की टिकटॉक पे वीडियोस देखी थी। आप लोगों का मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि विस्लर लगाओ, विस्लर लगाओ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं यार विस्लर है किस तरह का। और मेरा तो माइंड था, मैंने तो पैसे भी निकलवा लिए थे। मैंने कहा यार मुझे पसंद आएगा मैं ले लूँगा, लेकिन वो दिल को मेरे नहीं लगा। जिस मेरे दिल को नहीं लगेगी वो मैं चीज़ अपनी बाइक पे नहीं फिट करूँगा। और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ होंडा की डीलरशिप से ओरिजिनल सिलेंसर लें, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो क्रोम है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं तो विस्लर के हक़ में नहीं हूँ। यार भाई को इजाज़त है। और आज तो मेरा प्लान था कि मैं सिलेंसर लगवा के ही जाता होंडा का जर्मन, लेकिन बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और इफ्तारी के बाद वैसे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला जाएंगे और इसको वॉश भी करेंगे प्रॉपर। आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी बाइक को किस तरह डिटेल में वॉश कर सकते हैं, और वॉश करेंगे इसको, और कल इसका जो सिलेंसर है वो इंशाल्लाह हम जाके लगवाएंगे। फिलहाल भाई को इजाज़त है, और आगे ईद भी आने लगी है, तो मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।